मैं एक बीमार आदमी हूँ। मैं एक स्पाइटफुल आदमी हूँ, जलन से भरा हुआ आदमी। मैं एक आकर्षणहीन आदमी हूँ, अनअट्रैक्टिव। कुछ ऐसे शुरू होती है फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की ये नॉवेल नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड। बहुत पतली सी और बहुत पुरानी नॉवेल है, 1864 में लिखी गई थी। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो अपने आप से और दुनिया से अलग थलग महसूस करता है। वो एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर है। ये आदमी, जिसको हम अंडरग्राउंड आदमी कह रहे हैं, अब 40 साल का हो चुका है और अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो एक अंधेरी गंदी सी अंडरग्राउंड फ्लैट में रहता है, जहाँ ना कोई उसका दोस्त है, ना परिवार, ना ही जीवन में कोई उम्मीद। पूरी कहानी उसके मोनोलॉग के रूप में लिखी गई है, जिसमें वो अपने विचारों, अपने गुस्से, अपने बेचैनी और दर्द का इजहार करता है। पहले आधी कहानी में वो समाज और मानव प्रकृति के खिलाफ अपने जज्बात बयान करता है, जबकि दूसरे हिस्से में वो अपने कुछ पुराने अनुभवों को याद करता है, जिसमें उसका एक प्रोस्टिट्यूट से मिलना भी शामिल है, जो उसके प्रति काफ़ी संवेदनशीलता व्यक्त करती है, पर वो उसका अपमान करके उसको भगा देता है। पूरी कहानी में एक अजीब सी कसक है, जैसे ये आदमी सिर्फ दुनिया से नहीं, खुद से भी लड़ रहा हो। दोस्तोयेव्स्की हमें इस कहानी के जरिए एक गहरी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हमने अपनी सोच और जीवन का दृष्टिकोण नहीं बदला, तो हम भी इस अंडरग्राउंड आदमी की जैसे बन जाएंगे। तो चलो आगे देखते हैं कि इस कहानी से क्या सीख सकते हैं। अंडरग्राउंड आदमी की पहली तो ये रोग है सोचना, सिर्फ सोचना, कभी कुछ करना नहीं। अंडरग्राउंड आदमी बार बार कहता है कि वो कुछ करेगा, किसी से बदला लेगा या किसी से लड़ाई करेगा, पर जब समय आता है तो वो हमेशा पीछे हट जाता है। वो सोचता तो बहुत कुछ है, लेकिन करता कुछ भी नहीं। ये अंतर उसके पूरे जीवन में एक गंदी घाव की तरह छाया रहता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, कुछ तो सोचते हैं और कुछ जो करते हैं। करने वाले लोग अपनी कमजोरी के बावजूद आगे बढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ सोचने वाले लोग अंदरूनी गिल्ट और रिग्रेट में जीते हैं। हर बार जब हम अपने आप से कहकर भी अपना वादा तोड़ देते हैं, तब हम अपनी ही नज़र में गिर जाते हैं। ये खुद से विश्वास उठने लगता है, और वही होता है अंडरग्राउंड आदमी के साथ। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि वो एक नाइलिस्ट है, जिससे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। वो कहता है दुनिया जहन्नम में जाए, पर मुझे अपने चाय मिलनी चाहिए। इसका मतलब है उसे किसी के दर्द या सुख से कोई लेना देना नहीं है। बस उसकी अपनी कंफर्ट, अपना ईगो और अपना जख्म उसके लिए मायने रखता है। ऐसे लोगों को जीवन में दोस्ती, संवेदना और समझदारी की जगह नहीं होती। उसके लिए हर इंसान या तो दुश्मन है या कंपटीशन। जब आप हर किसी पर शक करते हैं, सबसे दूरी बनाते हैं, तो आप अकेलापन चुनते हैं। वो भी ऐसे ही करता है, और ये अकेलापन ही उसका सबसे बड़ा दुख बन जाता है। तीसरी बात तो ये है कि वो लाइफ में चैलेंज से भागता है। जीवन में संघर्ष से भागना, छोटे छोटे टकरावों से बचना एक ऐसी आदत बन जाती है जो हमारे कैरेक्टर को कमज़ोर बना देती है। अंडरग्राउंड आदमी हर चैलेंज से भागता है। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी, दोस्तों से दूरी बना ली, और जब एक लड़की उसके तरफ संवेदनशीलता प्रकट कर रही थी, तो उसने उसे भी अपमान कर भगा दिया। लीजा उसकी जिंदगी में एक रोशनी बन सकती थी, लेकिन उसकी हिचकिचाहट, शर्म और दर्द के कारण उसने एक और मौका खोना पड़ा। दोस्तोयेव्स्की कह रहे हैं कि अगर हम थोड़ा भी हिम्मत नहीं दिखाते, तो हम जीवन के बेहतर मोड़ से हमेशा वंचित रह जाएंगे। चौथा पॉइंट है अपनी जिम्मेदारी से भागना। वो आदमी हर समस्या का दोष दुनिया पर डालता है। उसका कहना है कि दुनिया उससे नहीं समझती, लोग उसके खिलाफ हैं और इसलिए उसका जीवन बर्बाद है। लेकिन असल में उसकी बर्बादी का कारण उसका अपना व्यवहार है, उसकी तुच्छ सोच, उसका जलन और उसका आलस। अंडरग्राउंड आदमी लीजा से कहता है, मैं अच्छा नहीं बन सकता, लोग मुझे बनने नहीं देंगे। ये बात दर्शाती है कि उसने जीवन के प्रति अपना विश्वास छोड़ दिया है।
पांचवा पॉइंट है, बुद्धि के अहंकार में वो अपना जीवन खो बैठता है। वो अपने आप को दुनिया से ज्यादा समझदार मानता है। जो लोग सफल हैं, जो दयालु हैं या प्यार में जीते हैं, उन सबको वो कम समझदार, बेकार या धोखेबाज कहता है। उसके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेदना और दोस्ती किसी मायने के नहीं होते। बस तर्क, लॉजिक और सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी ही सब कुछ है। लेकिन यही अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमी बन जाता है। उसे ना तो खुशी मिलती है, ना संबंध, ना कोई सुकून। एक समय आता है जब वो कहता है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, और वही उसकी हार का पल होता है। दोस्तोयेव्स्की का ये किरदार हमें दिखाता है कि सिर्फ सोचना, नफरत करना और जिम्मेदारी से भागना, ये तीन चीजें मिलकर हमें अंदरूनी बर्बादी की तरफ ले जाती हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन अर्थपूर्ण हो, हमें इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। अपने वादों पर खुद ही ईमानदारी रखनी होगी। जीवन के चैलेंजेस से भागना नहीं, उन्हें अपनाना होगा। दूसरों के प्रति प्रेम और संवेदना रखनी होगी। अपने हर फैसले की जिम्मेदारी उठानी होगी। अपने ज्ञान और बुद्धि का घमंड छोड़कर जीवन के अनुभव से सीखना होगा। दोस्तोयेव्स्की हमें सिर्फ एक दुखी आदमी की कहानी नहीं देते, वो हमें एक आईना देते हैं जिसमें हम अपने आज के जीवन को देख सकते हैं। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम उस आईने में झांकने की हिम्मत रखते हैं?